हेलो एवरीवन, मैं क्रांति ठाकुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ कि हम भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे स्कोर कम रह जाते हैं। किन गलतियों के कारण हमारे स्कोर कम रहते हैं, इस टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। तो गाइस, मैंने भी कुछ एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है कि किन कारणों से मेरे एग्ज़ाम में मेरे स्कोर कम रहा। तो उन्हीं की चर्चा मैं करती हूँ कि आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि हम कई एग्ज़ाम देते हैं और हमें सफलता सक्सेस प्राप्त नहीं होती। तो पहले ही हम उन गलतियों को सुधारें जिससे कि हमें फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो गाइज़, पहले तो हम कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे एसआई, कांस्टेबल या एसएससी, सीजीएल, हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी टॉपिक हो जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सबसे ज़्यादा काम उसी पे करें, उसी पे वर्क करें ताकि आपका उस पर स्कोरिंग ज़्यादा हो। यही गलती रहती है कि हमें जो आता है हम उसी को पढ़ते रहते हैं और जो हमें नहीं आता हम उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं। तो ये हमारी सबसे पहली गलती है कि हमें जो आता है उसको हम सीखें। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, हम उसको भी सीखें, मगर जो हमें बिल्कुल नहीं आता या कम आता है हमें उसकी तैयारी लगातार अच्छी तरीके से करना है। सो गाइस, जैसे मैथ हुआ तो मैथ तो बेसिकली तो सबको आता है, लेकिन एडवांस मैथ एसएससी, सीजीएल या एसएससी एग्ज़ाम में एडवांस मैथ आता है। तो हमें मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम कोई सा भी एग्ज़ाम दें तो हमारा स्कोरिंग पूरा रहे। क्योंकि जीएस ले लो, जीएस तो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसमें स्कोरिंग हमें पूरी तो मिल नहीं सकती। जैसे मैथ और इंग्लिश या रीजनिंग हो, इसमें हम पूरी स्कोरिंग ले सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जिसका स्कोरिंग कम रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे रहते हैं वो इंग्लिश में अपना स्कोरिंग आसानी से ला सकते हैं, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वह कैसे अपनी स्कोरिंग को अच्छा ला सकते हैं। तो उन्हें बेसिकली टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज जो आती है उनको कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए और इंग्लिश पर हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। सो गाइस, आप सबसे यही उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से फॉलो करें ताकि आप भी आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपने स्कोरिंग अच्छा ला सकें। जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज से हमें पता चल जाता है कि हम एग्ज़ाम में कितने मार्क्स ला सकते हैं। सो गाइस, जब भी हम टेस्ट सीरीज लगाएं तो हमें ध्यान देना है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और हमसे क्या गलती हो रही है कि जिसके कारण हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं। तो अगर हम टेस्ट सीरीज़ के द्वारा हमारे मार्क्स को बढ़ा सकते हैं तो एग्ज़ाम में भी हम मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता, लेकिन हमारी जो मेहनत रहती है उसमें कमी रहती है, जिस कारण से हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट लगातार कंटिन्यू कोशिश करते रहते हैं, लगातार वर्क करते हैं मैथ या इंग्लिश पर, वो अपना स्कोरिंग अच्छा कर लेते हैं। तो यही सबसे पहली गलती है कि हमारा मैथ और इंग्लिश हमें बहुत ही अच्छा करना है और अन्य टॉपिक को भी साथ साथ में लेके चलना है। सो गाइस, हमें हमारे सिलेबस के साथ साथ हमारे कोर्स पे भी पूरा ध्यान देना है। सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसका जो रिवीजन होता है, रिवीजन हम समय रहते नहीं कर पाते। हमारे पास किसी भी एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 महीने होते हैं। जो न्यू स्टूडेंट रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वह 5 से 6 महीने लेते हैं और कुछ स्टूडेंट तो साल 2 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो गाइस, हमें टेस्ट सीरीज लगाकर अपना स्कोरिंग अच्छा करना है ताकि हमें खुद मालूम चले कि हम कितने लेवल पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज़ में 200 मार्क्स हैं तो आपके 99% आना ही चाहिए, तभी आपका कुछ चांसेस होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, आपसे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक करके अपनी लाइफ को बना सकते हैं। साथ ही मेरा उन वुमेन्स से या गर्ल्स से उम्मीद है कि मैं भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करती जा रही हूँ और जो भी एग्ज़ाम आता है जिसको मैं देना चाहती हूँ कड़ी लगन के साथ उसको मैं देती हूँ और अपना स्कोरिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हूँ। सो गाइस, मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप भी हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं
तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो गाइस, अक्सर हाउसवाइफ ये सोचती हैं कि हमें पढ़ना है, हम हाउसवाइफ भी हैं, घर कैसे संभालें, बच्चे कैसे संभालें, सबको खुश कैसे रखें, पढ़ाई कैसे करें और अपनी पहचान कैसे बना सकें। तो मेरी जर्नी भी यही है सेम। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। और इस दुनिया में सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो अपनी जर्नी को यूँ ही आगे बढ़ाते हुए हमें कंटिन्यू लगा रहना चाहिए और हमारी पढ़ाई को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हमें सब कुछ। मेरा उन वुमेन्स या गर्ल्स से यही सजेशन है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, भले ही आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों, आप अपने ससुराल को भी संभाल रहे हो, मगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि जो लगातार कोशिश करता है उसे कभी ना कभी सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं। मेरी जर्नी भी जारी है, जिस दिन मुझे सफलता मिलेगी आप भी देखेंगे, और मेरी ये जर्नी हमेशा जारी रहेगी जब तक कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकूं। तो मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से अपना स्कोरिंग लेवल को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें पीछे छोड़ देती हैं। और जिन गलतियों को हम सुधार के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे भी आशा है कि आप उन गलतियों को ना करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो गाइज़, मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी? यदि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में मैं आगे और वीडियो बनाती रहूं और आपकी सफलता और मेरी सफलता सबको हम बता सकें।